नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव चंद्रमा को क्यों अपने सिर पर धारण करते हैं और कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आज के समय में भले ही सब कुछ ऑनलाइन नए आविष्कार के साथ आया हो, लेकिन आज भी लोग कुछ ऐसे मंत्रों का सहारा लेते हैं जो उन्हें अंदर से शांत कर सके। आज के समय में इंसान ज़्यादातर तनाव और चिंता में डूबा हुआ रहता है। इन सब से निकलने के लिए वह भगवान के मंत्रों का सहारा लेता है। हिंदू शास्त्र में कई ऐसे मंत्र हैं जिनका बहुत महत्व है। उनमें से एक है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आत्मा, दिमाग को तनाव से मुक्ति दिलाता है। हिंदू धर्म में मंत्रों का एक विशेष महत्व होता है। मंत्र आपको आपके स्रोत पर वापस लाते हैं। मंत्रों का जप करना या मंत्रों को सुनना एक कंपन उत्पन्न करता है। मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा की ले जाते हैं। तो आइए जानते हैं ओम नमः शिवाय शक्तिशाली मंत्र का शक्तिशाली प्रभाव। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होता है। लोग हजारों सालों से इस मंत्र को जपते आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर कहलाते हैं जो पंच तत्वों का प्रतीक माने गए हैं। ये पांच तत्व मनुष्य के शरीर सहित सृष्टि की हर वस्तु के निर्माण में सहयोगी हैं। भगवान शिव इन पांच तत्वों के स्वामी हैं। ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम का अर्थ शांति, प्रेम है। इसलिए पंच तत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने वाले जिंदगी में हर तनाव से दूर रहते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करने से ये मंत्र इंसान के अंदर के शिव गुण को बढ़ाता है। इसमें मन को शांत करने का प्रभाव होता है। इसलिए यह ध्यान की तैयारी का एक अच्छा तरीका भी है। कहा जाता है कि जब भी इंसान को गुस्सा आए तो उसे कुछ गलत बोलने की जगह ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से अपने आप ही मन में दिमाग शांत हो जाता है। इस मंत्र के आध्यात्मिक फायदे। इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। काम, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, भय खत्म होता है। ये मंत्र साहस, उत्साह भरता है। अनजाने भय को दूर करता है। साथ ही इसके निरंतर जप से मृत्यु के भय को भी जीता जा सकता है। इस मंत्र का जप करने से जिंदगी से, आसपास से सभी तरह की नकारात्मक चीजें दूर होती है। मनुष्य का दिमाग तेज होता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। सोमवार के दिन शिवजी का पूजन किया जाता है। ऐसे में शिवजी के बारे में कई कथाएं हैं जो आप सभी ने सुनी और पढ़ी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण किया था? आज हम आपको बताने जा रहे हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था तब उसमें से हलाहल विष निकला था और पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले उस विष को पी लिया था। विष पीने के बाद भगवान शिव का शरीर विष के प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म होने लगा, जबकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। और विष पीने के बाद शिवजी के शरीर को शीतलता मिले, इसके लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। बस तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान होकर पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। लेकिन इन सभी कन्याओं में
चंद्र को रोहिणी नाम की दक्ष कन्या से अधिक प्रेम था, जिसकी वजह से नाराज होकर बाकी सभी कन्याओं ने इसकी शिकायत दक्ष से कर दी। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होने लगी। जिसके बाद दक्ष के इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने न सिर्फ चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उन्हें अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब चंद्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब भगवान शिव ने प्रदोष काल में उन्हें पुनर्जीवन का वरदान देकर उन्हें अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। जिसके बाद मृत्यु तुल्य होते हुए भी चंद्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। भगवान शिव के वरदान के बाद चंद्र धीरे धीरे फिर से स्वस्थ होने लगे और पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। जहां चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की थी, वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। वहीं मान्यताओं के अनुसार आज भी दक्ष के उस श्राप के चलते ही चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में नजर आते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हर हिंदू व शिव भक्त की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में एक बार कैलाश पर्वत की अद्भुत यात्रा का अनुभव जरूर करे। हर किसी का प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थान पर जाने का मानो सपना सा होता है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। ये काफी दुर्गम यात्रा है। माना जाता है कि जो इंसान कैलाश जाकर महादेव के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ उनके लिए मोक्ष का रास्ता खोल देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में भोलेनाथ के रहस्यमयी दुनिया में यानी कि शंभुनाथ के भव्य स्थल कैलाश पर्वत लेकर चलेंगे, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। बता दें कि कैलाश पर्वत 22,028 फीट ऊंचा एक पिरामिड है। ये पूरे साल बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहता है। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयंभू है। साथ ही हैरान करने वाली बात यह है कि यह पर्वत उतना ही पुराना है जितनी हमारी सृष्टि। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की ध्वनि करता है, जिसे करिश्मा से कम नहीं माना जाता सर। इस पर्वत का स्वरूप इतना अद्भुत और निराला है कि यहाँ पहुँचते ही ऐसा महसूस होता है मानो जन्नत मिल गई हो। यही वजह है इस पर्वत की रहस्यमयी दुनिया के चमत्कार को कोई नहीं समझ सकता। बताते चलें कि कैलाश पर्वत के हर भाग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथाओं में यह जिक्र मिलता है कि यह स्थान कुबेर की नगरी है। यहीं से ही गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। यहाँ से भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच में 2 झील स्थित है, जिनमें से एक को मानसरोवर झील और दूसरे को राक्षस झील के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील के दर्शन की विशेष महिमा है, जो 320 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली हुई है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची और शुद्ध पानी की झील माना जाता है। इसका आकार सूरज के समान है। साथ ही ओम की ध्वनि सुनाई देती है। माना जाता है अगर कोई इस झील में एक बार स्नान कर ले तो उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं राक्षस झील की। इसके बारे में मान्यता है कि इसी झील के पास रावण ने शिव जी की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसे रावण ताल भी कहा जाता है। ये झील 225 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली है और इसका आकार
चंद्रमा के समान है। ये झील खारे पानी की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। कैलाश पर्वत के चमत्कारों में 7 तरह की लाइटें भी आती हैं। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बार चुंबकीय बल आसमान से मिलकर इस तरह की रोशनी पैदा करती है, लेकिन विज्ञान से पलट भोलेनाथ के भक्त इसे उनकी महिमा मानते हैं। अब आपको सबसे चकित कर देने वाली बात बताते हैं। वो ये है कि जितने भी भोलेनाथ के भक्त इस यात्रा पर निकलते हैं, उनमें से कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया है। माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बाद भी यहाँ पर अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कहते हैं जिसने भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश की वो या तो पथभ्रष्ट हो गया या फिर बर्फानी तूफान की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसके पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कैलाश पर्वत की चोटी पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत तक पहुंच पाना असंभव है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।